हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लगातार 70वीं बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आपका कमेंट आ रहा है, तो मैं यह पोस्ट प्रेफरेंस का श्रृंखला शुरू किया हूं, जिसमें पहला वीडियो मैंने एसडीएम को लेकर बनाया था, दूसरा वीडियो डीएसपी को लेकर है, मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन बिहार। और मुझसे अगर पूछा जाए तो बिहार में सबसे अच्छा पोस्ट डीएसपी का ही है। तो किसी बच्चे ने बड़ा खूब कमेंट किया कि ज़िंदगी बर्बाद करना है और परिवार छोड़ के काम करना है तो डीएसपी बन जा। ये भी बात उनका एकदम सही है, क्योंकि एक ऐसा पोस्ट है जिस पर जिम्मेदारियों का अंबार लगा हुआ है, सुविधाएं हैं लेकिन उसके जीने के लिए समय नहीं है। उस पद का नाम है डीएसपी। लेकिन जो भौकाल मचाने वाला जो शब्द सुनते हैं ना, वो शब्द डीएसपी के साथ ही जुड़ता है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट, पहला पोस्ट है एसडीएम का, दूसरा पोस्ट है डीएसपी का। पराशर जी, जिनका रैंक 17 था, उनको डीएसपी मिला था। उन्होंने बोला कि सर 67 की बात कर रहा हूँ मैं, 67 नहीं 65 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला सर गांव वाला सब कह रहा है ना कि एसडीएम छोड़ के डीएसपी बन गया है, अच्छा पोस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि प्रमोशन के आधार पर बात किया जाए। वेतन तो है ही, सबका समान लेवल लाइन है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। सबसे अच्छा पोस्ट डीएसपी का है, वेतन भी अच्छा, सुविधा भी अच्छा और खनक भी रहता है, और सिक्योरिटी गार्ड भी हमेशा आपके साथ रहता है। तो इस पोस्ट का डिटेल हम लोग समझेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, सारी बात को इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करूंगा मैं। शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भेजिए। 70वीं में ये पोस्ट आपको लेना है, क्योंकि ये पोस्ट बड़े स्तर पर आया है। कितना आया है, क्या आया है, उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन का पहला पृष्ठ देख रहे हैं मेरे सामने, अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता यानी बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एसडीएम का पोस्ट लेवल 9 का है, 200 के आसपास आया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक, जिसको डिप्टी एसपी बोला जाता है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है, ये लेवल 9 का पोस्ट ये भी है। 136 पोस्ट आया है। महिलाओं के लिए 43 पोस्ट रिजर्व है। तो ये पोस्ट बिहार का सबसे डिमांडिंग पोस्ट है, और इसको आप ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये पोस्ट आपके पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में शामिल होगा ही होगा। तो इस पोस्ट को लेकर क्या जानकारी है आपके पास मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं आपको देने वाला हूँ द बेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक, आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर से हम लोग 70वीं बीपीएससी को लेकर क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर का यह बैच चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। 31 दिन का यह क्लास है, लगातार मैराथन टाइप पूरा करंट चलेगा, जिसमें न सिर्फ क्लासेस चलेगा बल्कि पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी होगा, फुल एंड टेस्ट भी करेंगे करंट अफेयर का। और आप चाहें तो इसके साथ साथ आप बिहार स्पेशल का बैच भी ले सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, करंट भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। ये भी सेम है, अगर आप दोनों बैच लेते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। मटेरियल का क्वालिटी आप किसी भी रूप में कहीं भी बुक में मिला लीजिए, कहीं भी प्रेजेंटेशन में देख लीजिए, 4 निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, यानी बहुत बेस्ट तैयार किया है मैंने। प्रयास किया है कि आपके साथ कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, मटेरियल आपको बेस्ट लगे। इसका झांकी मैं पहले भी दे चुका हूं और आने वाले दिनों में भी दूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके संदर्भ में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, 599 में सिलेक्शन बैच ही पूरा हम लोग दे रहे हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है, यानी 599 में तो पूरा बैच मिल जाएगा, और आपको उसमें सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं डीएसपी के बारे में जानते हैं। सिर्फ पोस्ट नहीं है भैया, यह जुनून वाला पोस्ट है। वर्दी से प्यार है ना, तो वर्दी भी देगा, सम्मान भी देगा, और अपराधियों के भी जो भौकाल मचाने वाला स्थिति है, ये शब्द बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सीरियल आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, पुलिस अधीक्षक, जो एसपी को बोला जाता है, पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी को बोला जाता है। बिहार का एक प्रीमियम पोस्ट है। प्रीमियम पोस्ट में 3 पोस्ट आता है, याद रखिए। एक तो एसडीएम का आता है, जिसको बीएएस यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के द्वारा लिया जाता है। एक डीएसपी का आता है, जिसको बिहार पुलिस सर्विस के द्वारा लिया जाता है। और तीसरा कर सहायक आयुक्त का आता है, कर सहायक आयुक्त का आता है, जिसको बिहार फाइनेंस सर्विस के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है, बीपीएससी द्वारा चयनित होता है। और टॉप अगर आते हैं तो एसडीएम आपको मिलेगा, और उसके नीचे आते हैं कैटेगरी वाइज तो आपको डीएसपी का यह पोस्ट मिलेगा। ट्रेनिंग आपको राजगीर पुलिस एकेडमी में होगा। बहुत ही मस्त है, इस पोस्ट के लिए आप पूरा भिड़ जाइए, मेरी तरफ से तो ये रहेगा आपके लिए।
ये बहुत डिमांडिंग था क्योंकि इसको लेकर मार्केट में जानकारी नहीं है। सुन लीजिए, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से लड़का हैं, तो आपको 5 फीट 5 इंच चाहिए हाइट। और अगर आप SC ST कैटेगरी से मेल हैं तो आपको 5 फीट हाइट चाहिए। फीमेल हैं तो आपको 5 फीट 2 इंच का चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो ये DSP के लिए है जो मैं बता रहा हूँ। चेस्ट क्या चाहिए, तो 32 इंची चाहिए जनरल OBC वाले मेल के लिए, 31 इंच चाहिए SC ST मेल के लिए, और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात, किसी ने पूछ दिया कि सर DSP के पास कितना थाना होता है, तो ऐसे कॉमनली देखा जाए तो DSP के अंतर्गत 2 से 3 थाने होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 5 से 6 थाना, कहीं कहीं आप उत्तराखंड राजस्थान में सुनेंगे कि 12-13 थाना एक DSP के अंदर है, वो विशेष स्थितियों में होता है, ठीक है। तो ये बिहार की स्थिति है जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको बनना तो बिहार में ही है। अब बात कर लेते हैं पदानुक्रम का। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। पदानुक्रम यानी प्रमोशन जो आपका होगा उसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि SDM से अच्छा प्रमोशन आपको DSP में है। आपका मूल कोटि जो मिलेगा वो लेवल 9 का पोस्ट है DSP का, ठीक है, जिसको डिप्टी SP कहते हैं। लेवल 10 का पोस्ट बिहार में नहीं है। लेवल 10 आप IPS बनिएगा ना, तब आपको लेवल 10 मिलेगा। लेवल 11 हो जाता है सीनियर DSP, वरीय पुलिस उपाधीक्षक। फिर इसके ऊपर चाहिएगा, अब यहाँ से यहाँ 4 से 5 साल मिनिमम आपको लग जाएगा। फिर यहाँ से ASP बनिएगा, अपर पुलिस उपाधीक्षक, लेवल 12 का पोस्ट है। सब में जोड़ते जाइए 5-6 साल 5-6 साल। और आप लेवल 12 से लेवल 13 पुलिस स्टाफ ऑफिसर बनते हैं तो सुन लीजिए, ASP बनते हैं जो आपको 10 से 12 साल लगेगा नीचे से ऊपर पहुंचने में, क्योंकि इतना आसान नहीं है प्रमोशन। जैसे ही आप ASP बनते हैं, लेवल 12 का पोस्ट मिलता है, आप IPS के लिए परीक्षा दे सकते हैं, यदि प्रोन्नति हो सकता है। जो देखिए, IPS 2 तरह से लोग बनते हैं, एक तो UPSC एग्जाम के थ्रू बनते हैं, और एक प्रमोशनल पोस्ट होता है जो स्टेट वाइज होता है। तो आपको प्रमोशनल पोस्ट के लिए UPSC में चयन हो गया तो आप यहाँ से IPS बन जाइएगा, और आपका जो पदानुक्रम है वो अलग हो जाएगा। मान लेते हैं आप IPS नहीं बने तो क्या, तो आप पुलिस स्टाफ ऑफिसर बनेंगे। ये IPS के समान पोस्टिंग है, लेकिन आपको SP नहीं बनाएगा, यानी जिले का कप्तान नहीं बनाया जाएगा। आपको विभिन्न डिपार्टमेंट पे जरूर भेजा जाएगा, लेकिन आप SP नहीं बन पाइएगा। लेवल 13 का पोस्ट है और आप यहीं से रिटायर कर जाइएगा। अगर IPS नहीं बने तो ये BPS के द्वारा लास्ट पोस्ट आपको दिखाई देगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से आप IPS बन जाते हैं तो आपका क्या होगा, तो प्रमोशन पोस्ट कैसे चलेगा, तो यहाँ देख लीजिए, इस पेन डायग्राम के माध्यम से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। SP बनेंगे, जिले के कप्तान बनेंगे, फिर SSP बनेंगे, फिर DIG बनेंगे, फिर IG बनेंगे, फिर ADG बनेंगे, फिर DGP बनेंगे। सबसे हाईएस्ट पोस्ट है DGP का, ठीक है। तो ये है, अगर आप IPS बन जाते हैं तो। एक और बात है, मान लेते हैं आपका 2020 में चयन हो जाता है और आप स्टेट वाइज हैं तो आपको 2020 का कैडर मिलता है। मान लेते हैं कि 2020 में आपने प्रोन्नति दिया, प्रमोशन हुआ और आप IPS बन गए, और इधर से UPSC के द्वारा भी एक आया रिजल्ट और उसमें भी वो 2020 कैडर से IPS बन गया, तो क्या ये दोनों समान लेवल का होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये बहुत पहले से है, सीनियर है। अगर इसको इसी पर लेवल पर रखा जाएगा तो फिर तो ये जितना काम किया है उस एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक काम किया जाता है सरकार द्वारा, 2020 में इसका प्रोन्नति बन के IPS बने ना, तो इनको 2020 का नहीं माना जाता है, इनको 2015 या 16 का मान लिया जाता है, जिससे इसके आधार पर ये थोड़ा सीनियर हो जाते हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है उसको सम्मान भी दिया जाता है। ये बात समझ गया? तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, आपको बेहतर पोस्ट मिलेगा अगर आप DSP बनते हैं। प्रमोशनल पोस्ट अच्छा है। देखिए, DSP तो आप बन गए मूल कोटि में, लेकिन DSP के अलावा क्या बन सकते हैं? कहीं भी संभव है कि राज्य के अंतर्गत भेजा जाए SDPO के रूप में, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के रूप में। सबसे बेहतर पद बिहार में यही मानता हूँ मैं। आपके अंतर्गत SDPO के रूप में 10 से 12 थाने हो सकते हैं, कम बेस कभी कभी, ठीक है। या आप रेल DSP बन सकते हैं, पुलिस लाइन DSP बन सकते हैं, ट्रैफिक DSP, STF DSP, SP एडमिनिस्ट्रेशन में बन सकते हैं, BMP DSP बन सकते हैं। तो ये सारा आपका प्रारंभिक पोस्टिंग हो सकता है, मतलब बिहार राज्य के अंतर्गत ही आप काम कीजिएगा, बिहार के बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। अब जैसे ही DSP बनते हैं, सुरक्षा गार्ड मिलता है, गाड़ी मिलता है, घरेलू नौकर मिलता है, वाहन ड्राइवर मिलता है, एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, सुविधाएँ बहुत सारा है। सरकार खर्च वहन करती है, स्टडी लीव पर जाते हैं तो सरकार वहन देती है, पेंशन दिया जाता है, सारा सुविधा आपको इसमें मिलता है। अब आता है कि इसमें कितना पेमेंट मिलता है, तो ये SDM का है।
एसडीएम का सैलरी स्लिप है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, लेवल 9 का ही पोस्ट है, तो कमोबेश सबको उतना ही मिलता है। बेसिक सैलरी है 53,100, डियरनेस अलाउंस है 22,302, हाउस रेंट दिया जाता है 14,337, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 7200 और डाउन ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 3,024। ग्रॉस सैलरी है 99,963 रुपया, एक यानी ओवरऑल आपको 91-92 हज़ार के आसपास ये पैसा मिलता है। टोटल डिडक्शन होता है 8,250 रुपया, तो ये समझ लीजिए कि आपको 90-92 हज़ार के आसपास मिलता है। ये एक बेसिक बात हुआ सैलरी, हालांकि अप एंड डाउन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं भौकाल मचाते हैं डीएसपी पद के साथ। देखिए एक बात समझिए, आपके अंतर्गत जितना थाना है, हम अभी एक गाड़ी का दुर्घटना हुआ था, उसमें मैं हिलसा गया था थाने में, मैंने देखा शाम में डीएसपी का वहाँ गाड़ी आता है हर थाने में। शाम में डीएसपी का काम ही है कि हर थाने में घूम लेना, एक बार पता कर लेना कैसा क्या चल रहा है, डायरी मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे एफआईआर हो रहा है नहीं है, सब पता करते हैं। तो डीएसपी का मतलब अपने क्षेत्र में पूरा अच्छा एक रुतबा है, ये समझ लीजिए। और क्या क्या काम है, तो देखिए पहला काम तो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखना, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना, थाने के स्तर पर होता है उसका देख रेख डीएसपी ही करते हैं, यानी डीएसपी के अंतर्गत ही होता है। जो भीड़ भाड़ है, राजनीतिक रैलियाँ हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक सम्मेलन हो रहा है, तो उसको मेंटेन करना एक डीएसपी का काम है। कम्युनिटी बिल्डिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप, जैसे कम्युनिटी जो फ्रेंड बोला जाता है या लोगों को साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तो ऐसा कैंपेन डीएसपी अपने स्तर पर चलाते रहते हैं। कई थानों के पुलिस को मिलाकर मार्च भी निकालते हैं ताकि जनता के बीच भरोसा पुलिस को लेकर बनता रहे। तो ये पावर है, आप समझिए ना, आपके पीछे 50 पुलिस वाले चल रहे हैं, क्या मतलब दृश्य क्या होगा। इसके अलावा सुपरवाइजिंग पुलिस पर्सनल, यानी इनके अंडर अपने पुलिस पर्सनल को भी रखते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं, उनको बताते भी हैं, समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं। इसके अलावा नए नए जो क्राइम क्रिएट हो रहे हैं, नए क्रिमिनल्स बन रहे हैं, उनको भी कैसे रोका जाए इसके बारे में भी डीएसपी ही काम करते हैं। तो एक अच्छा खासा पोस्ट है बिहार में, अगर आप ये पोस्ट मिलता है तो ये समझ लीजिए कि 24/7 आपका वर्क प्रोफाइल है। कभी छुट्टी नहीं, कहीं छुट्टी नहीं, त्यौहार होगा, होली होगा, दिवाली होगा, छठ होगा, वो दूसरे के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इशू ये है कि इनको छुट्टी नहीं मिलता है। अब ये समझिए कि आप पोस्ट को मेंटेन तो कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ आपका हाँ रिश्तेदार नातेदार खूब मजा लेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपके भी नोन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमसे कह सकते हैं बात। फिर से जाते जाते बता दूं कि आप अगर 70 को लेकर सीरियस हैं तो हम आपसे ज़्यादा सीरियस हैं। हम आपके लिए बैच ला रहे हैं, बैच सिर्फ बैच नहीं है, ये आपके समस्या का समाधान है। और जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा दिन बाद फिर से मैं दिखा दूंगा, आप उसको देख कर कहिएगा नहीं सर वाकई बहुत मस्त है। और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इसको नोट्स को देख सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद।